जो हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं और आपको बहुत ध्यान से देखना है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। बेटा जो अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। ये बस मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। अब बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी हमें फोकल लेंथ गिवन है दैट इज द 12 सेंटीमीटर। तो बेटा हम इसकी फोकल लेंथ एफ लिखेंगे साइन के साथ में, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके। और बेटा जो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, मैंने इसको लिख दिया एच ओ, दैट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो चलो +3 लिख देते हैं, क्योंकि बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही हमने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया। ओके। और जो बेटा आपकी जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की, यानी एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा कहीं ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर लाइट की जो लाइट रे की जो डायरेक्शन ऑफ, जहाँ हम बोलें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो बेटा वो पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस हम इस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो ऑब्जेक्ट बेटा इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इंसिडेंट रे इस तरह से है और ऑब्जेक्ट बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यू का साइन लेंगे हम -20 सेंटीमीटर। यानी अगर हम लाइट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बेटा हम इस ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। वो तो हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते ही हैं। लाइट के इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर देखें तो बेटा जो आपका पोजीशन का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे इस तरह से है, ऑप्टिकल सेंटर से बेटा इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो बेटा साइन लेंगे नेगेटिव। तो यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ओके। और जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है v, यानी पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, और बेटा नेचर बतानी है। हमारी नेचर क्या है इमेज की? तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा। तो बेटा जो लेंस फॉर्मूला है, जहाँ पर दैट इज द 1/f इक्वल टू 1/v -1/u, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब जहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से लिखें, चाहे आप v को अलग से सेपरेट कर लें तब लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो आप वैल्यू पुट करेंगे f की और u की, बेटा वो साइन के साथ पुट करेंगे। तो यहाँ से जो 1/v आएगा आपका, दैट इज द 1/12 एंड दिस इज प्लस 1/-20। ओके। सो दिस इज द 1/v दैट इक्वल टू 1/12 -1/20। ओके। बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम जो आएगा आपका 60 आएगा। सो दैट इज द 5 - 3 दैट इज 1/v। सो फ्रॉम हेयर दिस 1/v इक्वल टू 2/60। और अगर देखें बेटा तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी +30 सेंटीमीटर। ओके। यानी बेटा ये जो u का साइन है ये आपका नेगेटिव है, v का साइन आपका पॉजिटिव है। u को मैंने ऑब्जेक्ट को मैंने लेंस से लेफ्ट डायरेक्शन में माना है, तो इमेज का साइज बेटा इमेज की पोजीशन होगी वो राइट डायरेक्शन में होगी, यानी ऑब्जेक्ट से अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लिख सकते हैं
यानी बेटा जो आपका जू है वो आपका नेगेटिव है, वी आपका पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो v इज पॉजिटिव, सो द इमेज फ्रॉम अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी इधर आपका ऑब्जेक्ट है तो इससे बेटा अपोजिट साइड में यानी दूसरी साइड में आपकी इमेज बनेगी। ओके, हमें पता है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ इमेज, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिखेंगे बेटा हम दैट इक्वल टू v अपॉन u, और जो वैल्यू पुट करेंगे वो बेटा हम साइन के साथ पुट करेंगे, v की वैल्यू +30 है और u की वैल्यू -20, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज होगी आपकी दैट इज द v अपॉन u इंटू HO। ओके, तो इसको ध्यान से देखते हैं बेटा, HI जो होगा आपका दैट इक्वल टू v, सो v दैट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अपॉन u दैट इक्वल टू -20 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो दैट इज द 3 सेंटीमीटर। ओके, और बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो जहाँ से जो आएगी आपकी हाइट ऑफ इमेज दैट इक्वल टू -90 अपॉन 20 दैट इक्वल टू -4.5 सेंटीमीटर। यानी बच्चों, यानी बेटा जो हाइट ऑफ इमेज है वो आपकी माइनस में है और ऑब्जेक्ट की हाइट आपकी प्लस में है, तो बेटा इमेज क्या बन रही है आपकी इन्वर्टेड, यानी इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, इमेज। ओके, और बेटा वैसे भी अगर हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालें तो यहाँ से m जो होगा आपका v अपॉन u, और v की वैल्यू आपकी 30 है +30 और u की वैल्यू बेटा -20 है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज द -1.5। ओके, तो बेटा नेगेटिव यानी m की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी -1.5 आ रही है, यानी अगर m का साइन नेगेटिव है तो बेटा इमेज आपकी इन्वर्टेड ही बनेगी, और m का साइन पॉजिटिव है तो बेटा इमेज आपकी इरेक्ट बनेगी। यानी इफ मतलब m यानी साइन ऑफ m, इफ साइन ऑफ m इज नेगेटिव, जब मैं बोलूँ इफ m इज नेगेटिव, तो बेटा जो इमेज होगी इमेज विल बी इन्वर्टेड। ध्यान रखेंगे बेटा, चलो मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर m आपका नेगेटिव है यानी m का जो बेटा नेगेटिव आ रहा है, यानी m की जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है, तो इमेज होगी बेटा इन्वर्टेड, और अगर आपका m इज पॉजिटिव तो बेटा जो इमेज होगी इमेज विल बी इरेक्ट। तो आप देख पाए बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन, सॉरी इमेज की जो पोजीशन है वो अपोजिट साइड में यानी दूसरी साइड में 30 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट से, और जो इमेज का साइज है बेटा वो आपका 4.5 सेंटीमीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट का साइज 3 सेंटीमीटर है, और बेटा वो इन्वर्टेड इमेज होगी। ओके, चलिए ओके।